Hi friends, today we will discuss about the above rule. above principle का मतलब above जो है एक जर्मन वर्ड है और इस वर्ड का मतलब है बिल्डिंग अप। तो हम यहाँ पर क्या बिल्ड कर रहे हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज कर रहे हैं। ठीक, हमें एक डायगोनल ट्रिक यूज करनी है ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज हमने 1s लिया, ठीक, 1s के बाद 2s, ठीक, 2s फिर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, मतलब हमने सबसे फर्स्ट लाइन में क्या किया, 1 2 3 4 करके अरेंज कर दिया और फर्स्ट लाइन में हमने एस लिख दिया। सेकेंड लाइन को हमने 2 से स्टार्ट किया, बस ये ध्यान रखना है कि 2 के सामने ही 2 आना चाहिए। ठीक, फिर 2 3 4 ऐसे ही लिखा और सेकेंड लाइन में हमने पी यूज किया है अल्फाबेट। थर्ड लाइन हमने 3 से स्टार्ट किया और 7 तक किया, मतलब 3 से लेके सो ऑन आप जितना भी कर सकते हो। और थर्ड लाइन में हमने जो अल्फाबेट यूज किया है वो है स्मॉल डी। फोर्थ लाइन को हमने 4 से ही स्टार्ट करना है और फोर्थ लाइन में हमने जो अल्फाबेट यूज किया है वो है एफ। अब हमें करना क्या है, इन ऑर्बिटल्स को डायगोनली कट करना है, मतलब टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ। ठीक, टॉप राइट से कहाँ पर, बॉटम लेफ्ट की तरफ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला कट हमने सपोज 1s में किया है, तो 1s हम ऐसे कट करते जाएंगे। सपोज हम आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने 1s लिखा, फिर आपने 2s लिखा, फिर यहाँ पर आपने 3s लिखा, 4s लिखा। ठीक, 2p, सेकेंड लाइन में 2p, फिर यहाँ पर 3p, फिर यहाँ पे क्या आ गया 4p। फोर्थ लाइन में यहाँ पर आ गया 4d और 5d और फिफ्थ लाइन में यहाँ पर आ गया 4f। ठीक, तो हमें कट कैसे करना है, टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले 1s कट हुआ तो हम 1s लिख लेंगे। ठीक, फिर हमारा सेकंड कट कहाँ पर हुआ, 2s पे, तो हम क्या लिख लेंगे, 2s लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट कट क्या हुआ, कहाँ पर, 2p पे, तो हम 2p और फिर 3s पे लिखेंगे। ठीक, हम इसको सेपरेट कर देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कट होगा 3p पे पहले, फिर 4s पे, तो हमने लिख लिया 3p और 4s। मतलब हम इस तरीके से ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो जब हम ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग एनर्जी पे अरेंज करेंगे तो हमें एक न्यूमोनिक मिलेगा, उसको अपन को देखना है। इस न्यूमोनिक में क्या होगा, ये न्यूमोनिक दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज होते हुए दिख रहे हैं। ठीक, जब ये ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग एनर्जी पे अरेंज होंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ये n+l रूल को फॉलो कर रहे हैं। n+l रूल क्या होता है, हमें सबसे पहले n की वैल्यू पता होना चाहिए और l की वैल्यू पता होना चाहिए कि हम कैसे n की वैल्यू और l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखो, अगर आपने कोई भी एक ऑर्बिटल उठाया है, सपोज आपने 7s उठा लिया, ठीक, 7s में n की वैल्यू, जो ये न्यूमरिक डाटा है वो n का इंफॉर्मेशन देता है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम L की वैल्यू कहाँ से निकालें। तो अगर हमें कहीं पर s ऑर्बिटल मिलेगा तो L की वैल्यू वहां पर फिक्स होगी, दैट इज 0। अगर हमें p ऑर्बिटल मिलेगा तो L की वैल्यू होगी वहां पर 1। अगर हमें d ऑर्बिटल मिलता है तो हम L की वैल्यू रखेंगे 2 और अगर हमें f ऑर्बिटल मिलता है तो हम L की वैल्यू रखेंगे 3। ठीक, तो अगर हम 7s के लिए बात करें तो n की वैल्यू तो 7 हो गई और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो n+l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक, तो इस तरीके से हम हर ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें ये मिलेगा इस न्यूमोनिक में कि जब हम n+l की वैल्यू को अरेंज कर रहे हैं तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज हो रहे हैं। ठीक, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l की वैल्यू पे अरेंज हो रहे हैं, मतलब जिसका n+l वैल्यू कम होगा उसे अपन ने पहले रखा और जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगा उसको अपन ने बाद में रखा। तो ये ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है।
इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑर्बिटल की किन्हीं दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू सेम आएगी, तब हमें किसको पहले रखना है? जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसे हम पहले रखेंगे और जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम बाद में रखेंगे। कब? जब n+l की वैल्यू सेम आए। ठीक। हमें नेक्स्ट चीज क्या अपने दिमाग में रखनी है कि अगर हमें कोई s ऑर्बिटल मिलता है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे। अगर हमें p ऑर्बिटल मिलता है तो मैक्सिमम 6, अगर d मिलता है तो मैक्सिमम 10 और f मिलता है तो मैक्सिमम 14। हमें इस रूल को ध्यान में रखते हुए इन ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं अबाउ रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेके अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखेंगे। होप this video will help you to learn the above principle. Thank you.